जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। और दोस्तों, और भी कुछ जानकारियां हैं इसके अलावा, वो भी मैं आपको दूंगा। लो 18 माह डीए एरियर, 18 महीने का एरियर, OROP3 पेंशन टेबल, 8 CPC में बढ़ोतरी, डीए 50% मर्ज पर पेंशन बढ़ोतरी। दोस्तों, यूट्यूब पर आजकल यही चल रहा है। 18 महीने का डीआर का एरियर, OROP3 पेंशन टेबल, 50% डीएडीआर मर्ज, यानी पेंशन बढ़ोतरी पे लगातार आपको खुशखबरी मिल रही है। तो इसके बारे में मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा। फिर दोस्तों, OROP3 में जेसीओस को क्या, हवलदार एसीपी की पेंशन बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, OROP3 में जेसीओस को क्या मिलेगा, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। हवलदार एसीपी की पेंशन बढ़ोतरी, हवलदार एसीपी की भी पेंशन बढ़ोतरी होगी। किसके अंतर्गत, यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। और दोस्तों, जितनी भी ये तमाम जानकारी है, इसके साथ में आपको लेटर भी दिखाऊंगा, कुछ मैसेज भी दिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, अप्रैल 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े अभी तक नहीं मिले। जी हां दोस्तों, 7 बजने को आ रहा है, 7:30 होने को आ रहे हैं, लेकिन श्रम ब्यूरो की साइट पे, लेबर ब्यूरो की साइट पे अभी तक अप्रैल 2024 के एआईसीपीएन के आंकड़े नहीं आए। इसका मतलब क्या है? क्या भारत सरकार देना नहीं चाह रही आंकड़े एआईसीपीएन के? दोस्तों, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब तक ये जारी होंगे। वैसे आज हमें मिलने हैं अप्रैल 2024 के आंकड़े एआईसीपीएन के। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज नहीं मिलेंगे, और ये आपको देखने को मिलेंगे 4 जून के बाद, जब कोई नई सरकार आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई नई सरकार आपको दे दे एआईसीपीएन के आंकड़े, लेकिन दोस्तों आज तो मुझे यहां पे मुश्किल लगता है। अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको साइड भी दिखा देता हूं श्रम ब्यूरो की, वहां पर ये आंकड़े अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जनवरी के ही दिखा रहा है। जो लास्ट टाइम जनवरी के आंकड़े आए थे 138.9, ना फरवरी के आंकड़े हैं, ना मार्च के आंकड़े हैं, ना ही अप्रैल के आंकड़े। तो दोस्तों, ये यहां पर दुखद है, यानी अभी नहीं पता कि जुलाई 2024 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा, कुछ भी नहीं पता। इसलिए रुकना होगा यहां पे 3 से 4 जून तक। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार की बेसिक पेंशन 7 सीपीसी में 29,400, 28,600, 27,100 है। OROP3 में क्या मिलेगा, जैसा मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था। दोस्तों, सूबेदार की जो बेसिक है, या फिर जो नायब सूबेदार की बेसिक है, या फिर सूबेदार मेजर की जो बेसिक है, यानी जेसीओज रैंक की और एससीओज रैंक की, उनकी वाकई में बेसिक पेंशन बहुत कम है, जिसका नुकसान उन्हें OROP3 में देखने को मिल सकता है। एक मैंने एग्जांपल लिया है सूबेदार की बेसिक पेंशन का। 7 सीपीसी में उनकी बेसिक पेंशन है 29,400, 28,600, 27,100। जो 7 सीपीसी में जेसीओज रैंक आ रहे हैं, जो पुराने जेसीओज रैंक है, जो OROP1 ले रहे हैं, उनकी ज्यादा है। किसी की 30,000 है, 31,000 है, 32,000 है जेसीओज की। तो दोस्तों, इसका असर OROP3 में देखने को मिलेगा, यानी फिर से सूबेदारों को नुकसान हो सकता है OROP3 में, क्योंकि 7 सीपीसी में उनकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं है, कोई पेंशन उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बेसिक पेंशन कम है। तो दोस्तों, ये एक मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन है 7 सीपीसी में, जिसका नुकसान OROP3 में भी देखने को मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। हवलदार ACP1 26 साल सर्विस 30 जून 2014 तक आए पेंशनर्स को मिलेगी 26,741। जी हाँ दोस्तों, जिनका रैंक हवलदार ACP1 है, यानी वो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, दोस्तों उनको मिलेगी 26,741। 24,825 नहीं मिलेगी बेसिक पेंशन, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पे पेंशन है 26,741। तो दोस्तों, इनकी पेंशन को प्रोटेक्ट रखा गया है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी हवलदार ACP1 रैंक है, जो 30 जून 2014 तक आए हैं, 26 साल सर्विस में, इनको मिलेगी 26,741, यानी 10,405 का 2.57, 26,741 लेंगे। OROP2 में इनकी पेंशन बढ़ी नहीं है, इसलिए इनकी पेंशन प्रोटेक्ट रखी गई है, 26,741 मिलेगी। 24,825 नहीं मिलेगी। हालांकि इनके लिए OROP2 एलिजिबल है, OROP2 मिलनी चाहिए, चूंकि OROP2 में कम पेंशन बन रही है,
इसलिए ये नहीं मिलेगी 24,825। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल से ऊपर बढ़ेगा अगर पेंशनर को एमएसीपी एसीपी मिली है या कोई पेंशन रिवाइज हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से डिफेंस पेंशनर हैं जिनकी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। 15 साल उनके कंप्लीट भी हो गए हैं, तभी भी 1 साल बढ़ाकर 2 साल बढ़ाकर उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आप 2006 के बाद आए हो और आपको एसीपी एमएससीपी मिली हुई है या फिर आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा, 15 साल से ऊपर बढ़ जाएगा। वो जैसे 16 साल हो जाएगा, 17 साल हो जाएगा, किसी के 5-6 साल और बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये तभी हुआ है जब आपको कोई एसीपी एमएससीपी मिली है या फिर आपकी पेंशन बढ़ गई है, आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो गई है। इसका कारण यही है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम चीजें। क्या फेक यूट्यूबर पेंशनर का टाइम खराब करते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत से फेक यूट्यूबर हैं, जो नकली यूट्यूबर है, वो आपका दिन भर टाइम खराब करते हैं। वो क्या टाइटल डालते हैं, क्या थंबनेल डालते हैं, क्या वो अपने वीडियो बनाते हैं, उनका सब्जेक्ट क्या रहता है, क्या क्या जानकारियां हैं दोस्तों उनकी। 18 महीने का डीए एरियर दिलवाना, यानी हर एक दिन वो आपको 18 महीने का डीआर एरियर दिलवाते हैं। डीए 50% मर्ज की टेबल बनाना, यानी भारत सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं है 50% डीए मर्ज को लेकर, लेकिन वो अपनी तरफ से ही बातें बनाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। 50% मर्ज की टेबल दिखाते हैं कि आपकी इतनी बेसिक पेंशन होगी। ओआरओपी 3 की टेबल बनाना, फेक टेबल बनाना, कुछ भी भारत सरकार की तरफ से अभी कोई अप्रूवल नहीं है, कोई टेबल नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन अपनी तरफ से बातें बनाकर एज्यूम करके आपको चीजें समझाते हैं और आपको मूर्ख बनाते हैं। 8 सीपीसी में पेंशन बढ़ोतरी दिखाना, यानी 8वें पे कमीशन का अभी कोई जिक्र नहीं है भारत सरकार के द्वारा, संसद में भी मना कर दिया गया, हर एक जगह से अभी ना है 8 सीपीसी पर, तब भी 8 सीपीसी में पेंशन बढ़ोतरी दिखाना कि 8 सीपीसी में आपकी इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, लेकिन सच से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एज्यूम है, सिर्फ मानसिक गतिविधियां हैं, शैतानी दिमाग है। डीए मर्ज के बाद किस में होगा फायदा, ओआरओपी 3 में या फिर 8 सीपीसी में? फिर आपको बताया जाता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा, ओआरओपी 3 में या फिर 8 सीपीसी में। ना अभी 8 सीपीसी आया, ना 8 सीपीसी की टेबल आई, ना पे मैट्रिक्स आई, ना ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल आई, कुछ भी नहीं आया, लेकिन अपनी तरफ से बातें बनाना, आपको गुमराह करना, ये सब चीजें हो रही है यूट्यूब पे। क्योंकि दोस्तों जो भारत सरकार आपको देगी वही आपको एक्चुअल में मिलेगा। सिर्फ बातें बनाने से, एज्यूम करने से कुछ नहीं होगा। जो रियलिटी है, जो भारत सरकार ऑर्डर निकाले, अगर वही समझाया जाए यूट्यूब पे तो वो बेटर है। उससे जो एश्योरिटी है, जो सत्यता है, ट्रू है, जो वही चीजें फिर समझ में आती हैं। लेकिन एज्यूम करना, आगे की बातें करना भविष्य की, कि ये होगा ये होगा, दोस्तों इससे टाइम खराब होता है। हम भी देखते हैं यूट्यूब चैनल्स, हमारा भी टाइम खराब होता है कि इसमें नया तो कुछ नहीं है, खाली सिर्फ बेकार की बातें हैं जो अभी भारत सरकार ने लागू नहीं करी है। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।